अगर सीसीटीवी फुटेज में ये सब रिकॉर्ड ना हुआ होता तो हमें उस तक पहुंचने में काफ़ी मुश्किल पेश आती। कई महीने भी लग सकते थे। मुझे अंदाज़ा है इस बात का। मैं आपको अपनी गाड़ी में घर भिजवाता हूँ, आप घर जाकर आराम कीजिए, मैं केस फाइल करता हूँ। उसके बाद अदालती कार्रवाई शुरू होगी। थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन अरसलान को सज़ा ज़रूर मिलेगी। फांसी की सज़ा तो शायद ना मिले, लेकिन उम्र कैद की सज़ा ज़रूर मिलेगी, क्योंकि हम सारे सबूत फराहम कर रहे हैं। ये सब तो ठीक है, लेकिन सर मेरी आपसे एक गुजारिश है। जी बताइए। मेरा इस दुनिया में काशिफ के सिवा कोई नहीं था। अब मैं बिल्कुल अकेली हूँ। इस तरह अदालती कार्रवाइयों के साथ मेरा गुजर नहीं हो सकता। काशिफ जो कमाते थे हम वही खाते थे। मेरा कोई दूसरा रोज़गार भी नहीं है। इन हालात में मेरा ये केस लड़ना और वकीलों की फ़ीस अदा करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो अब आप क्या चाहती हैं? अरसलान ने अगरचा बहुत बड़ी गलती की है, जिसका अजाला करना भी मुश्किल है, लेकिन उसने ये सब कुछ किसी और वजह से नहीं, बल्कि मेरी मोहब्बत में जुनून की हद तक पागल होके किया है। मेरे लिए सर्वाइवल करना बहुत मुश्किल हो गया है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप इस केस को ख़त्म कर दें। क्या राहिला बीबी, आप ये क्या कह रही हैं? वो आपके शोहर का कातिल है। आप देखें कितनी बेरहमी से उसने आपके शोहर का कत्ल किया है, और आप कह रही हैं कि केस खारिज करूं? जी, ये मेरी मर्ज़ी है कि मैं उसे माफ़ कर दूं या सज़ा का मुतालबा करूं, लेकिन इन मुश्किल हालात में जहां मेरा वाली वारिस नहीं है, मैं अरसलान को माफ़ करना ही बेहतर समझती हूँ। अगर वो जेल में रहा तो मेरे शौहर का सारा कारोबार तबाह हो जाएगा, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। उसे बचाने के लिए और मेरे शौहर की निशानी जो मेरे पेट में पल रही है, उसकी ज़िंदगी की खुशी के लिए मुझे ये फ़ैसला कर लेने दीजिए। प्लीज़ प्लीज़ आप मेरे साथ कोऑपरेट कीजिए। मैं सब कुछ लिख के देने के लिए भी तैयार हूँ। प्लीज़ प्लीज़ आप समझिए, मेरे साथ कोऑपरेट कीजिए। मुझे हैरत के साथ साथ तकलीफ भी हो रही है राहिला बीबी कि आप उसे माफ़ करके एक बहुत बड़ी गलती करने जा रही हैं। ऐसे मुजरिमों को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। अगर इनको इसी तरह माफ़ किया जाता रहा तो इनको और बड़े बड़े जराइम करने का हौसला मिलेगा। मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये केस वापस ले रही हूँ। मुझे यकीन है कि अगर आप मेरे साथ कोई भी मसला हुआ तो आप मेरा साथ ज़रूर देंगे। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। आए आ जाए। जी जी, चलिए चलिए। और राहिला जी, क्या हाल चाल? आप तो भूल भाल ही गई हैं। कभी याद ही नहीं करती। चाय लेकर आती हूँ। अरे, चाय की क्या जरूरत? चलें, ठीक है, इंतजार करते हैं आपका।
माफ कर दिया तो इसका मतलब है कि शादी भी मुझसे ही करेगी। कितना मजा आएगा ना राहिला के साथ शादी का, जिस्मानी ताल्लुक का। राहिला भाई मुझे भी। मुझे थाने में इस पुलिस ऑफिसर ने बता दिया था कि आपने मुझे माफ कर दिया। पहले तो मुझे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। पता है रात कितनी बेचैनी में गुजरी। फिर इसीलिए अपनी बेचैनी का हल निकालने के लिए अरे सीधा आपके पास चला आया। और क्यों ना आपकी जुबान से सुन लूं। मैंने तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए माफ़ कर दिया। मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं। मुझे बताइए कि मैं अपनी इस गलती का अजाला कैसे कर सकता हूं। बस तुम मेरी और मेरे बच्चे की जिम्मेदारी कबूल कर लो। अरे नेकी और पूछ पूछ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं सबके लिए तैयार हूँ। इद्दत के दिन पूरे होते ही मैं आपको शादी का पैगाम पहुंचा दूंगी। मैं इंतज़ार करूँगा, लेकिन इद्दत के दौरान भी आप मुझे मौका दीजिए कि मैं आपकी देखभाल कर सकूं, आपका ख्याल रख सकूं, प्लीज़। इजाज़त है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चाय चाय तो जी पीजिए। जी ज़रूर। आपके हाथों की चाय कोई बदकिस्मत ही होगा जो छोड़ेगा। बहुत ज़बरदस्त। मीठा थोड़ा ज़्यादा है लेकिन अच्छी है।
मुझे उम्मीद है इस वक्त अरसलान इस जहर के असर से जिल्लत की मौत मर चुका होगा। तुमने कैसे सोचा कि मैं अपने शौहर के कातिल को माफ कर दूंगी और फिर तुमसे शादी कर लूंगी? मुझे पता था इतने बड़े जुर्म का सबूत फराहम करने के बाद तुम्हें सजाए मौत नहीं बल्कि उम्र कैद की सजा होगी। क्या पता ये उम्र कैद भी किसी बासर शख्स की वजह से ख़त्म हो जाती। तभी मैंने माफ़ करने का नाटक किया ताकि मैं अपने शौहर के कातिल को उसकी सज़ा दे सकूं। मुझे अपने शौहर के कातिल को अपने हाथों से मारने के लिए इससे बेहतर तरीका कोई समझ नहीं आया। उम्मीद है अब तक तुम जहन्नुम वासिल हो चुके होगे। तेरे जैसे लोगों का यही अंजाम होना चाहिए। अब मैं अकेली नहीं, मेरे पेट में मेरे शौहर की निशानी पल रही है। मैं इसके सहारे अपनी सारी जिंदगी गुजार दूंगी। अब मुझे अल्लाह के अलावा किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। यही मेरी ज़िंदगी का मज़ा है।